गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फिनोमिना। शॉर्ट सीरीज में आज हम पास्ट सिंपल की बात करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस के यूसेज की बात करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से आप पढ़िए, पूरा वीडियो देखिए, आपको पास्ट सिंपल जो टेंस है वो क्लियर हो जाएगा। तो पास्ट सिंपल का मतलब सीधी सी बात होगी, जो चीजें पास्ट में हो गई है, पास्ट में कंप्लीट हो गई है, पास्ट में घटित हुई है, उसकी बात होती है पास्ट सिंपल में। तो हम सीधे यूसेज की बात करते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। एलडीसी का एग्जाम बिल्कुल पास आने वाला है, तो हम फटाफट यूसेज करेंगे। हाँ, आपको क्लियर जरूर हो जाएंगे, माइंड में कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आपका जो पहला यूसेज है पास्ट सिंपल का, वो होगा द एक्शंस बिगेन, या फिर हम बोल सकते हैं कंप्लीटेड, बिगेन और कंप्लीटेड एट अ डेफिनेट टाइम, एट अ डेफिनेट टाइम इन द पास्ट। तो पास्ट में किसी डेफिनेट टाइम पर कोई एक्शन शुरू हुई हो, बिगेन हुई हो या कंप्लीटेड हुई हो, वो किस में आ जाएगी? आपकी पास्ट सिंपल में आ जाएगी। इसके लिए हम कुछ पर्टिकुलर टाइम वर्ड्स का यूज करते हैं, लाइक यस्टरडे, प्रीवियस डे या लास्ट ईयर। इस तरीके के हम कुछ टाइम वर्ड्स यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल है पास्ट सिंपल, अपने नाम की तरह बहुत ही सिंपल है। जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं, राम वेंट टू जयपुर लास्ट वीक, कि पिछले वीक राम जो है कहाँ गया? जयपुर गया। तो ये पास्ट का क्या हो गया? आपका डेफिनेट टाइम हो गया है। पास्ट का क्या हो गया? डेफिनेट टाइम हो गया है। और ये एक्शन हुई जाने की, जयपुर जाने की एक्शन हुई पास्ट में, ठीक है, कंप्लीटेड हुई या अकर्ड हुई, घटित हुई, ठीक है। तो पास्ट का कोई एक्शन जो पास्ट में क्या हो, या तो कंप्लीट हुई हो या शुरू हुई हो किसी भी डेफिनेट टाइम पर, वो आपकी आ जाएगी पास्ट है सिंपल में, ठीक है। अनदर एग्जांपल, इंडिया, भाई इंडिया वर्ल्ड कप कब जीती थी, याद है क्या? T20 नहीं, 50 ईयर्स वर्ल्ड कप। 50 ईयर्स वर्ल्ड कप कब जीती थी इंडिया? तो इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप इन 2011। तो इंडिया यहाँ पर इन 2011 जो है, ये क्या हो गया? आपका पास्ट का डेफिनेट टाइम हो गया है। और जो घटना हुई है, कंप्लीटेड घटना जो हुई है, जीतने की जो घटना हुई है, वो कब हुई है? पास्ट में हुई है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये, पास्ट सिंपल यानी कि हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल है, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। आपको एक डेफिनेट टाइम गिवन जरूर होगा, सीधा सेंटेंस से सीधा क्लोज आपको नहीं मिलेगा। कोई भी पास्ट का क्या है? डेफिनेट टाइम मिलेगा आपको। जैसे इसमें लास्ट वीक मिला है, इसमें इन 2011 मिला है। इसी तरीके से आपको और भी डेफिनेट टाइम मिल सकते हैं, लाइक आपको यस्टरडे मिल सकता है, आपको यस्टरडे मिल सकता है, आपको अगो मिल सकता है, लाइक 2 days अगो, इस तरीके से 2 years अगो, 2 weeks अगो, अगो मिल सकता है आपको। इसके अलावा प्रीवियस वर्ड मिल सकता है, प्रीवियस वर्ड, प्रीवियस वीक, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस सेशन, प्रीवियस, इस तरीके से मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको बैक मिल सकता है। क्या मिल सकता है? बैक, जैसे 2 years बैक, 10 years बैक, 2 days बैक, इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इन प्रेपोजिशन के साथ पास्ट का कोई भी टाइम, इन प्रेपोजिशन के साथ पास्ट का कोई भी टाइम, जैसे आपका एग्जांपल ये है, इन 2011। तो इन 2011 की जगह आपको इन 2020 मिल सकता है, इन 2010 मिल सकता है, पास्ट का कोई भी इनके साथ टाइम। इसके अलावा जैसे इन माई चाइल्डहुड, इन माई यूथ, मेरी यंग एज में, मेरी जवानी में, मेरे बचपन में, व्हेन आई वाज इन द कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था। तो इस तरीके के आपको क्या मिलेंगे? इंडिकेटर्स मिलेंगे, इंडिकेशंस मिलेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सेंटेंस किसका है? पास्ट सिंपल का है। तो ये पहला यूसेज हो गया, ऐसी एक्शंस जो पास्ट में क्या हुई? किसी डेफिनेट टाइम पर बिगेन हुई और कंप्लीटेड हुई हो। अगले यूसेज की बात करते हैं। तो अगला यूसेज है आपका टू शो सीक्वेंशियल एक्शंस इन द पास्ट। पास्ट की सीक्वेंशियल एक्शंस को बताने के लिए भी पास्ट सिंपल का यूज किया जाता है। सीक्वेंशियल का मतलब क्या है?
एक के बाद एक जो हो रही हो सीक्वेंस में, ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल मैं जल्दी उठा, फिर नहाया, फिर कपड़े पहने, फिर मार्केट गया, ये होता है सीक्वेंस, सीक्वेंशियल। एक यानी कि एक एक्शन आपकी पास्ट में आ गई तो उसके बाद आपका सीक्वेंस उसी टेंस में कंटिन्यू चलेगा। फॉर एग्जांपल आई गॉट अप अर्ली, आई गॉट अप अर्ली, तो यहां पर हमें पता चल रहा है ये गॉट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल हो गया ये, गॉट अप अर्ली। टुक अ बाथ, टुक अ बाथ, तो यहां पर टुक भी क्या हो गया आपका, V2 हो गया है, टुक अ बाथ। मैं कोमा लगा रहा हूं, ऐसे कोमा नहीं मिलेगा आपको वैसे। आई गॉट अप अर्ली, कोमा, टुक अ बाथ, चेंज्ड इनटू fresh cloth and left for the office, left for the office। तो इसमें आपको सीक्वेंशियल पास्ट दिख रहा है कि मैं उठा, नहाया, कपड़े पहने नए और मार्केट के लिए चला गया। तो यहां पर ये भी V2 है, चेंज्ड V2 है, तो ये होता है आपका सीक्वेंशियल पास्ट। तो सीक्वेंशियल पास्ट को बताने के लिए भी हम पास्ट सिंपल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। Another example, she went to market, she went to market, वो मार्केट गई, ठीक है, पास्ट में है। and bought some sweets, और कुछ उसने स्वीट्स खरीदी। and paid in cash, पेड इन कैश, वो मार्केट गई, कुछ स्वीट्स खरीदी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो वेंट V2 है, बोट भी आपकी क्या है V2 है, और आपका पेड जो है, पे का क्या है, सेकंड है फॉर्म है। तो इसको बोलते हैं आप सीक्वेंशियल पास्ट की, पहले फिर मैंने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। तो एक आपकी एक्शन अगर पास्ट सिंपल में आ गई, V2 आ गई, उसके बाद सारी जो सीक्वेंस में आने वाली एक्शंस जो है वो किस में आएंगी, पास्ट सिंपल में रहेंगी। तो ये सेकंड यूसेज था आपका पास्ट सिंपल का। तो ऐसा कोई सेंटेंस मिलेगा एग्जाम में, तो ये आपको एग्जाम में जैसे दिया हुआ मिलेगा, तो यहाँ पर आपको फिल करना हुआ मिलेगा। तो और वर्ब क्या मिलेगी ब्रैकेट में, टेक मिलेगी, तो आपको क्या कर देना है, टुक करना है। यहाँ पर वर्ब मिलेगी ब्रैकेट में, तो आपको चेंज मिलेगी, तो आपको क्या कर देना है, चेंज कर देना है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको LDC लेवल पर मिलते हैं, ज्यादा हार्ड लेवल आपका नहीं आएगा LDC पर, मैं फिर बता रहा हूं। चलिए अगले यूसेज की बात करते हैं। तो पहला यूसेज हमने करा है ऐसी एक्शंस जो पास में किसी डेफिनेट टाइम पर शुरू हुई हो या कंप्लीट हो गई हो। दूसरा यूसेज सीक्वेंशियल एक्शंस बताने के लिए पास्ट में आप पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। अगला यूसेज की हम बात करते हैं चलिए हैबिट्स ऑफ पास्ट, पास्ट की हैबिट बताने के लिए। प्रेजेंट की हैबिट बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था, यूजिंग ऑलवेज, एवरीडे, रेगुलरली, जनरली, ये वर्ड आप हैबिट बताने के लिए यूज करते हैं। पास्ट की हैबिट के लिए भी हम पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर सेंटेंस आ जाता है सी कम हियर एवरी डे, ठीक है, सी कम्स, तो आपका आंसर डेफिनेटली आप क्या करके आओगे, कम्स करोगे। तो ये हैबिट क्या होगी, किसकी होगी, प्रेजेंट की हो गई, प्रेजेंट टाइम की हैबिट हो गई कि सी कम्स हियर एवरी डे, ठीक है। अभी इसी सेंटेंस में मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देता हूं, आपको सेम सेंटेंस दिया हुआ है सी कम हियर एवरी डे, और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया लास्ट ईयर, तो बिल्कुल मीनिंग चेंज हो जाएगा क्वेश्चन का। यहां पर तो कहा कि एवरी डे, यानी कि आपका कोई भी टाइम फिक्स नहीं है, टाइमलेस एक्शन है, ये टाइमलेस हो गया तो प्रेजेंट की हैबिट ही होगी आपकी, ठीक है। इसमें देखो सी कम हियर एवरी डे लास्ट ईयर, की पिछले साल वो डेली यहां आती थी, ये पास्ट की आपकी हैबिट शो करेगा। तो इसमें क्या आएगा, आंसर है कम से नहीं आएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका, केम आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप पास्ट के हैबिट के लिए हमें यूज्ड टू का भी यूज कर सकते हैं। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं इसका, सी यूज्ड टू कम, ये आंसर भी इसका करेक्ट है,
ठीक है, दोनों आंसर इसके करेक्ट रहेंगे। सी यूज्ड टू कम हियर एवरी डे लास्ट ईयर। ठीक है, तो पास्ट की हैबिट बताने के लिए भी हम पास्ट सिंपल का यूज करेंगे, पास्ट सिंपल का ही यूज करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो अगर यहाँ सेंटेंस एवरीडे तक होता तो आप क्या करते, प्रेजेंट सिंपल एवरीडे के बाद पास्ट का कोई इंडिकेटर दे दिया आपको, लास्ट ईयर, प्रीवियस वीक, ऐसे भी कुछ भी इंडिकेशंस पास्ट का जो दे दिया, तो उस टाइम पर अपने को पास्ट की हैबिटें शो करनी है। और पास्ट की हैबिट हम V2 से भी बता सकते हैं और पास्ट की हैबिट यूज्ड टू से भी बता सकते हैं। एक आप वुड से भी पास्ट की हैबिट बताते हैं, इससे बताते हैं, वुड से भी बताते हैं, लेकिन ये मॉडल में चला जाएगा आपका। लेकिन इतने लेवल का क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। आरपीएससी लेवल में जरूर आपको, आरपीएससी एग्जाम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में भी इवन पूछे जाते हैं वुड वाले। वुड भी आपका पास्ट हैबिट बताता है, यानी कि सेंटेंस को अगर मैं ये करता, एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं, सी वुड सिट और सी वुड सिट विद मी फॉर आवर्स। अब ये भी पास्ट की आपकी हैबिट है कि वो मुझसे मेरे साथ घंटों बैठा करती थी। ठीक है, सी वुड सिट विद मी फॉर आवर्स, तो वुड भी आपका पास्ट की हैबिट बताता है। लेकिन आपको इसके एग्जाम में क्वेश्चन है आपका एलडीसी लेवल पर 100% मैं कह रहा हूँ कि आपको नहीं पूछा जाएगा वुड यूज करके पास्ट हैबिट पूछना, और मॉडल्स आपके हैं नहीं एलडीसी सिलेबस में। तो अगला यूसेज हुआ अपना कि पास्ट की हैबिट बताने के लिए भी हम पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। ठीक है, हैबिट वाले जो प्रेजेंट टाइम में जो हैबिट के जो इंडिकेटर्स होती हैं, हैबिट की जो एडवर्बियल होती हैं टाइम की, ऑलवेज, डेली, एवरीडे, उसके साथ अगर पास्ट का इंडिकेटर मिल जाए, जैसे इस एग्जांपल में दिया हो, इसकी जगह हम ये भी हो सकता था सी कम हियर डेली, यहाँ पर इसका आंसर क्या आता, कम सा आता, और यही डेली में नीचे लगा देता था एवरीडे की जगह, यहाँ पे लगा दिया मैंने डेली। सी कम्स हियर डेली लास्ट ईयर, वो डेली लास्ट ईयर यहाँ पर आती थी, तो वो हो जाएगी आपकी पास्ट की हैबिट। तो याद रखना अपने को। अगला यूसेज, अगले यूसेज की बात करते हैं पास्ट सिंपल की। तो अगला यूसेज जो हमारा पास्ट सिंपल का वो है टू शो अनरियल सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट टाइम। तो प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन को बताने के लिए भी पास्ट सिंपल का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें आपके डबल क्लोज मिलेंगे सेंटेंस में, सिंगल क्लोज नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई हैव अ कार, जैसे ये सेंटेंस है, तो ये प्रेजेंट टाइम की अनरियल सिचुएशन होती है, इसमें आपकी विश रहेगी, विश मिलेगी आपको। ठीक है, आप ये विश करते हो, ये एक्सपेक्ट करते हो कि ऐसा हो जाए। ठीक है, तो आई विश आई हैव अ कार, तो इसका आपका आंसर आएगा हैड, यानी कि V2 आएगी ऐसे सेंस में। और इसका हिंदी मीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। हिंदी मीनिंग स्टूडेंट्स ज़्यादातर इसका क्या निकालते हैं, आई विश आई हैड ए कार का मीनिंग निकालते हैं, काश मेरे पास एक कार होती। तो जी नहीं, इसका हिंदी मीनिंग आएगा काश मेरे पास एक कार हो। ये आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर की विश होती है। वैसे तो प्रेजेंट की मानी जाती है, तो प्रेजेंट या फ्यूचर की विश होती है कि काश मेरे पास एक कार हो इन द प्रेजेंट और इन द नियर फ्यूचर। आई विश आई हैड अ कार, कि काश मेरे पास एक कार हो, न कि मेरे पास एक कार होती। मेरे पास एक कार होती, इसका आंसर आएगा आई विश आई हैड ए कार, यानी कि हैड पास्ट का आ जाएगा, और ये आएगी आपकी V3, ये आपकी आएगी हेल्पिंग वर्ब। ये तो हेल्पिंग वर्ब होगी उस टाइम पर, और V3 हैड क्या होगी, मेन वर्ब होगी। इसका भी हम जिक्र करेंगे अभी जस्ट। ठीक है, तो ये जो है आपका आई विश आई हैड ए कार, ये तो हो गया आपकी प्रेजेंट टाइम की विश। और ये जो है आई विश आई हैड ए कार, ये हो गया आपकी पास्ट की विश, कि काश ऐसा हुआ होता, काश ऐसा हो जाता। उस टाइम पर ये विश होती है आपकी पास्ट की, जो अब पॉसिबल नहीं है। इसमें हम इसको प्रोबेबल बोलते हैं, प्रोबेबल कंडीशन बोलते हैं कि ऐसा हो। ये पॉसिबल तो है, हम कह रहे हैं कि काश मेरे पास एक कार हो, तो ये चीज़ पॉसिबल तो है। इन फ्यूचर अगर आप मेहनत करो, एलडीसी के लिए क्लर्क लग जाओ, तो कार तो होगी आपके पास। तो ठीक है, तो आई विश आई हैड ए कार का मतलब होगा काश मेरे पास एक कार हो। तो ये प्रेजेंट टाइम की विश है। ठीक है ना, पास्ट टाइम की विश हो गई कि काश मेरे पास एक कार होती। उसमें आपका हमेशा क्या आता है,
उसमें आपका हमेशा आता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब विश बताने के लिए एक तो ये वर्ड यूज करते हैं हम, इसके अलावा आप वुड दैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वुड दैट का यूज करते हैं, ओ दैट का यूज करते हैं, ठीक है, इफ ओनली का यूज करते हैं। ऐसे कुछ फ्रेजेस चलती हैं आपकी जिनका हम यूज विश के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने आपको बताया, आई विश, वुड दैट, ओ दैट, इफ ओनली, सपोज दैट भी इसी में आता है आपका, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, वुड दैट आई, आपको एग्जाम्पल पूछ रहा हूं मैं क्वेश्चन, वुड दैट आई नॉट कॉल हर, ठीक है, कि वुड दैट का मतलब तो वही हो गया कि आई विश कि काश, आई नॉट कॉल हर कि मैं उसे कॉल न करूं या न करता, दोनों आंसर पॉसिबल है। लेकिन यहां पर इस सेंटेंस में कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है कि ये विश पास्ट की है, ठीक है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या करेंगे हम, पहले वो देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि पास्ट की इसमें विश क्यों नहीं है। वुड दैट की काश, आई पास्ट सिंपल आएगा, प्रेजेंट की विश के लिए क्या आता है आपका, पास्ट सिंपल आता है। वुड दैट आई डिड नॉट कॉल हर, वुड दैट आई डिड नॉट कॉल हर, इसका मतलब काश मैं उसे कॉल न करूं, काश मैं उसे कॉल न करूं, ये मेरी विश है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है किसी काम से, उसके बिना रहा नहीं जा रहा, वो अलग बात है। अब इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, वुड दैट, इसी सेंटेंस में मैं ये लिख देता हूं अब, वुड दैट आई नॉट कॉल हर लास्ट वीक। अब यहां से क्लियर हो गया है कि जो विश है वो कब की है, पास्ट की है, कि वुड दैट आई नॉट कॉल हर लास्ट वीक, काश मैंने उसे लास्ट वीक कॉल नहीं किया होता। इस टाइम पे आप ये नहीं बोल सकते कि वुड दैट कि मैं उसे लास्ट वीक कॉल नहीं करूं, ये गलत हो जाएगा। तो उस सेंस में आपका आता है पास्ट परफेक्ट, आई हैड नॉट कॉल्ड आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, आई हैड नॉट कॉल्ड आ जाएगा, ठीक है। तो पास्ट का कोई इंडिकेशन दिया हुआ है, क्लियर है क्लोज से कि भाई पास्ट की विश की बात हो रही है, उस टाइम पर तो हम यूज करेंगे हैड प्लस V3 यानी कि पास्ट परफेक्ट। और प्रेजेंट टाइम की विश यानी कि क्लोज में कहीं से कोई इंडिकेशन नहीं है पास्ट का, तो उस टाइम पर हम यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल का। तो पास्ट की अनरियल सिचुएशन के बारे में बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पास्ट सिंपल का यूज करते हैं, ठीक है। इसके कुछ इंडिकेटर्स आप याद रख सकते हैं, वुड दैट, ओ दैट, इफ ओनली, इनका यूज हमें करते हैं। तो ये हो गया आपका पास्ट की अनरियल सिचुएशन के लिए, ठीक है। प्रेजेंट की विश के लिए क्या होगा आपका, V2 यूज करेंगे, पास्ट की विश के लिए हम हैड प्लस V3 यूज करेंगे, ये आपने को याद रखना। चलिए एक मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि आपको समझ में आया है, इसलिए आया है या नहीं, इसका आंसर आप देना, कमेंट में देना आप इसका आंसर। Oh that she not marry him, but her parents made her do so। ये आपके सामने क्वेश्चन है जो आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। ओ दैट शी नॉट मैरी हिम बट हर पेरेंट्स मेड हर डू सो, तो इसका आपको आंसर देना है। ओ दैट आपको काश का सेंस देता है कि ऐसा हो या ऐसा होता, तो इसका आपको आंसर देना है। चलिए हम अगले यूसेज की बात करते हैं, पास्ट सिंपल की। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला यूसेज की बात करते हैं पास्ट सिंपल की। कंडीशनल क्लोज में, कंडीशनल क्लोज कौन सी कंडीशन, टाइप 2। कंडीशन होती हैं आपकी अलग अलग, एक आपकी जीरो कंडीशन होती है जिसमें फैक्ट आते हैं आपके सारे,
फॉर एग्जाम्पल इफ यू थ्रो अ बॉल इन द एयर इट कम्स डाउन, अगर आप एक बॉल को हवा में फेंकते हो तो वो नीचे आती है, तो या तो आपकी जीरो कंडीशन होगी, इसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, ये जनरल चीज़ है, बॉल को हवा में फेंकोगे तो नीचे आएगी। अनदर एग्जाम्पल इफ यू हीट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स, ये भी आपका फैक्ट है, ये जीरो कंडीशन हो गई। दूसरा फर्स्ट कंडीशन आती है आपकी, इसमें क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होती है तो रिजल्ट उसका उसी तरीके से आता है, उसी टेंस में आता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, तो इसका मतलब अगर तुम तेज दौड़ते हो तो हो सकता है, ओपन कंडीशन है ये, हो सकता है तुम रेस जीत जाओगे, अगर तुम तेज दौड़ोगे तो रेस जीत जाओगे। इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, लेकिन ये जरूरी नहीं है, अगर जरूरी हो ये कंफर्म है और यानी कि फैक्ट है, जनरल चीज है, तो इसका आएगा इफ यू रन फास्ट यू विन द रेस, तो फिर आंसर इसका आंसर है ये हो जाएगा जो गलत है। ठीक है, फिर आती है आपकी सेकंड कंडीशन जो हम करेंगे। ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या होता है, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए। ठीक है, अगर मैं तेज दौड़ूं तो मैं रेस जीत जाऊं। इफ आई रैन फास्ट आई वुड विन द रेस, तो वो आती है आपकी प्रोबेबल कंडीशन कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए। तो उसमें दो क्लोज होते हैं उस सेंटेंस में, एक तो कंडीशनल क्लोज होता है और एक मेन क्लोज होता है। तो आपका पास्ट सिंपल कहां यूज करेंगे, हम कंडीशनल क्लोज में करेंगे, मेन क्लोज में पास्ट की मॉडल यूज करी जाती है। इसका स्ट्रक्चर आपका ये चलेगा, इफ या अनलेस चलता है इसमें, इफ या अनलेस में आपका क्या आएगा, सेकंड कंडीशन में V2 आएगी इधर। ठीक है, ये तो आपका कौन सा क्लोज हो गया, कंडीशनल क्लोज हो गया। इधर आपका क्या आएगा, मेन क्लोज आएगा, क्या आएगा, मेन क्लोज, ये सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। यहां पर मेन क्लोज में क्या आएगा आपका, यहां पर आपका आएगा सब्जेक्ट प्लस पास्ट की मॉडल, क्या आएगा, पास्ट की क्या आएगा, मॉडल आएगी, पास्ट की मॉडल आएगी, यानी कि या तो वुड आ जाएगा या फिर आपका कुड आ जाएगा या आपका माइट भी आ सकता है, डिपेंड करता है, ऑप्शन क्या दिए आपके सामने, शुड आ सकता है। प्रायोरिटाइज हम करते हैं वुड या शुड को, किसको प्रायोरिटाइज करते हैं हमें, वुड या शुड को हम प्रायोरिटाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ सी रैन फास्ट, इफ सी रैन फास्ट सी वुड विन द रेस, सी वुड विन द रेस। पहली बात तो हिंदी बताओ मेरे को इसकी, अभी अभी मैंने आपको बताया था हिंदी, तो आप हिंदी में कहोगे कि अगर वह तेज दौड़ती तो रेस जीत जाती, तो ये आपका आंसर गलत है। ठीक है, इसकी हिंदी क्या होगी, इफ सी रैन फास्ट, अगर वह तेज दौड़े तो रेस जीत जाए, तभी तो होगी भाई प्रोबेबल कंडीशन। इस कंडीशन का क्या नाम होता है, प्रोबेबल होता है, यानी कि पॉसिबल होता है इसमें काम। प्रोबेबल का मतलब अगर आप कंडीशन फुलफिल करते हो तो ये रिजल्ट आ सकता है, प्रोबेबल है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर वह तेज दौड़े तो रेस जीत जाए, पॉसिबिलिटी है, तो इसमें हमने क्या यूज किया है, रैन यहाँ पर क्या है, V2 है, तो कंडीशनल क्लोज में क्या आएगा आपका, पास्ट सिंपल, V2 क्या हो गया आपका, पास्ट सिंपल हो गया। तो पास्ट सिंपल हो गया तो डेफिनेटली यहाँ पर पास्ट की मॉडल आएगी। हम प्रायोरिटाइज किसको देते हैं, विल और शैल की, पास्ट को देते हैं। तो यहाँ पर वुड आ गया, यहाँ पर शुड भी आ सकता है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। शुड कब आता है, जब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन हो, आई और वी हो, तब हम शुड भी यूज कर सकते हैं। हाँ, फर्स्ट पर्सन के साथ हम वुड भी यूज कर सकते हैं और शुड भी, डिपेंड करता है आपके सामने ऑप्शंस क्या है और क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है। इतना लेवल आपको नहीं पूछा जाएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको सीधा याद रखना है, यहाँ पर वुड या शुड याद रख लेना। आप ये कुड, माइट, ये आपके थोड़े अच्छे लेवल पे पूछे जाते हैं, आप तो वुड याद रख लेना कि यहाँ पर अगर V2 है तो यहाँ पर वुड या शुड आएगी। ठीक है, अब एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इसके मीनिंग, सी वुड कम इफ यू ब्लैंक इनवाइट, वर्ब दे दिया आपको हर, इसका आपको आंसर बताना है अभी। सी वुड कम इफ यू इनवाइट हर, यहां पर मैंने एक चीज लिखी हुई है कंडीशनल क्लोज और यहां पर लिखी है मेन क्लोज। तो इस वाले सेंटेंस में आप देखोगे ये तो आपका है कंडीशनल क्लोज, क्या है, कंडीशनल क्लोज है, और ये आपका क्या है, मेन क्लोज, यानी कि इस पार्ट में कंडीशन दी हुई है और उस पार्ट में उस कंडीशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में आपको ये डिसाइड करना है कि कंडीशन कौन सी है और रिजल्ट कौन सा है, उसी बेसिस पे आपका आंसर आएगा। कैसे, क्योंकि
पास्ट सिंपल का यूज किस में किया जाता है? कंडीशनल क्लोज में किया जाएगा, मेन क्लोज में हम नहीं करेंगे। जब दो क्लोज दिए हुए हों जिसमें एक में कंडीशन हो और एक में रिजल्ट हो, तो उस टाइम पर कंडीशन वाले पार्ट में ही हम पास्ट सिंपल या प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखोगे कंडीशन वाला पार्ट ये दिख रहा है अपने को, क्या दिख रहा है? कंडीशन वाला पार्ट ये है। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? मेन क्लोज हो गया। प्रिंसिपल क्लोज है, ये मेन क्लोज है, और ये सबऑर्डिनेट क्लोज है जिसमें कंडीशन दी हुई है। तो अपने पास एक तो आंसर दिया हुआ है, एक का टेंस गिवन है। ये वुड कौन सा टेंस है? पास्ट है। पास्ट है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? पास्ट आ जाएगा। ये विल की सेकंड फॉर्म दी हुई है इधर, तो यहाँ पर भी इसकी सेकंड फॉर्म लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा, इन्वाइटेड हो जाएगा। ये पास्ट हो गया, और यहाँ पर इन्वाइट का ये भी क्या हो गया आपका? पास्ट हो गया। दोनों V2 है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर है, तो कंडीशनल क्लोज में ही क्या आएगा आपका? पास्ट सिंपल में आएगा, और मेन क्लोज में भी क्या आ जाएगा? आपकी पास्ट की मॉडल आ जाएगी, जैसे कि इसमें वुड आई है। तो कंडीशनल क्लोज में भी हम पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। तो ये हो गए हमारे पास्ट सिंपल के सारे यूसेज। सबसे पहले हमने बात करी है किसकी? चलिए देख लेते हैं एक बार फटाफट। एक तो ऐसी एक्शंस जो कंप्लीट हुई किसी डेफिनेट टाइम पर पास्ट में। ठीक है, उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे। यस्टरडे हो गया, प्रीवियस डे हो गया, बैक हो गया, लास्ट वीक हो गया, अगो हो गया, बिफोर हो गया, ये आपको कुछ पास्ट के इंडिकेटर्स से मिलते हैं। दूसरा यूसेज हमने करा था टू शो सीक्वेंशियल एक्शंस इन पास्ट। पास्ट में कोई एक्शंस हो रही हो सीक्वेंस में, एक के बाद एक एक्शन हो रही हो पास्ट में, उसको बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? पास्ट सिंपल का यूज करते हैं, जिसके एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। फिर हमने बात करी पास्ट की हैबिट की बात करी हमने। किसकी बात करी थी? पास्ट की हैबिट बताने के लिए। तो पास्ट की हैबिट के लिए हम प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो हैबिट के इंडिकेटर्स होते हैं, ऑलवेज, डेली, रेगुलरली, एवरीडे, उसके साथ अगर पास्ट का कोई टाइम मिलता है तो आपको पास्ट की हैबिट शो करेगा। और उसके लिए हम V2 का भी यूज कर सकते हैं, यूज्ड टू का भी यूज कर सकते हैं, और वुड का भी यूज हम कर सकते हैं। इसके बाद हमने बात करी है किस चीज की? अनरियल सिचुएशन ऑफ पास्ट। अनरियल सिचुएशन ऑफ पास्ट की बात करी। अनरियल सिचुएशन ऑफ पास्ट का मतलब क्या है? कि काश ये हो जाए, उसको हम बोलते हैं अनरियल सिचुएशन ऑफ पास्ट। यानी कि प्रेजेंट टाइम की विश के लिए, प्रेजेंट टाइम में किसी चीज़ की हम विश कर रहे हैं कि काश मेरे पास गाड़ी हो, काश मेरे पास एक बड़ा घर हो। ठीक है, उस सेंस में हम पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। पास्ट की विश के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स आप याद रख सकते हैं, कुछ फ्रेजेस, ओ दैट, आई विश, सपोज दैट, प्रोवाइडेड दैट, ये आपके कुछ वो होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। इसके बाद हम लास्ट में हमने बात करा कंडीशनल क्लोज में। अगर दो क्लोज दिए हुए हैं जिसमें एक में कंडीशन और एक में रिजल्ट दिया हुआ है, तो कंडीशनल क्लोज वाले पार्ट में हम पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। तो मेन क्लोज में क्या आएगा? आपका वुड या शुड आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट चीज़ है एलडीसी के लिए डेफिनेटली। अगर ट्रांसलेशन की जब बात आती है तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। फॉर एग्जांपल, आई लेफ्ट फॉर द ऑफिस। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपकी V2 हो गई। नेगेटिव में क्या आता है आपका? नेगेटिव में क्या आता है? नेगेटिव में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद डिड आएगा एज एन ऑक्सिलियरी, तो डिड आ जाएगा। और नेगेटिविटी शो करने के लिए नोट रहेगा। और फिर डिड आ गया तो डेफिनेटली वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? आपकी बेस फॉर्म आएगी। ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? बेस फॉर्म आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट गो। ठीक है, तो आई डिड नॉट वेंट नहीं करना है, कभी भी ध्यान रखना है। डिड आ गया तो डिड के बाद डेफिनेटली आपकी बेस फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका डिड हो गया, ये नॉट हो गया, और ये आपकी क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका चलता है। ठीक है,
उसके बाद इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या होगा आपका, इंटेरोगेटिव में क्या होगा आपका जो सब्जेक्ट है वो ऑक्सिलियरी के बाद आ जाएगा, तो आपकी ऑक्सिलियरी क्या है आती है पास्ट सिंपल में, डिड आती है, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा और डिड लगा दिया तो वर्ब की क्या आएगी आपकी बेस फॉर्म आएगी, और एंड में क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डिड यू नो, डिड यू नो क्वेश्चन मार्क, तो डिड आपकी होगी ऑक्सिलियरी, यू आपका हो गया सब्जेक्ट और नो आपकी हो गई बेस फॉर्म। ठीक है, ये इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर होता है। WH इंटेरोगेटिव की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा WH इंटेरोगेटिव, तो WH इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, पहले WH वर्ड आ जाएगा, फिर आपका ऑक्सिलियरी आ जाएगी डिड, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट आ जाएगा और वर्ब की बेस फॉर्म आ जाएगी, एंड क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल व्हाट डिड ही सेंड यू, ठीक है, व्हाट डिड ही सेंड यू, तो ये यहाँ पर WH वर्ड आ गया, उसके बाद आपका डिड आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा और फिर आपकी वर्ब की बेस फॉर्म या ऑब्जेक्ट एडिशनली दिया हुआ है। तो ये आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गई पास्ट है सिंपल के लिए। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको ट्रांसलेशन में काम आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, हमने कुछ एडवर्बियल्स की बात करी थी, एडवर्बियल्स या फिर हम बोल सकते हैं टाइम इंडिकेटर्स ऑफ ए पास्ट, एडवर्बियल्स या फिर हम बोल सकते हैं टाइम इंडिकेटर्स। एडवर्बियल्स या टाइम इंडिकेटर्स जो है पास्ट के वो कौन कौन से हैं, वो आपके हो जाएंगे यस्टरडे, पास्ट का है बिल्कुल। ठीक है, लास्ट, लास्ट भी पास्ट का है, लास्ट के साथ कोई भी टाइम यानी कि लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ। ठीक है, इसके बाद प्रीवियस, प्रीवियस भी इसी में आ जाएगा, प्रीवियस प्लस किस, प्रीवियस के साथ कुछ टाइम आ जाए, प्रीवियस वीक, प्रीवियस डे, प्रीवियस नाइट। ठीक है, इसके बाद इन प्लस टाइम पास्ट, इन प्लस पास्ट, इन प्लस पास्ट का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, इन प्लस पास्ट का इन 2011 एग्जांपल दिया था, इन 1947 आप ले सकते हो पास्ट का, इनके साथ पास्ट का कोई भी डेट दी हुई हो। ठीक है, इसके अलावा पास्ट का आ सकता है जैसे इन माई यूथ, मेरे यूथ में, मेरी यंग एज में। ठीक है, इसके अलावा इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, ये आपका आ जाएगा पास्ट के इंडिकेटर्स में। इसके अलावा अगो आ सकता है, अगो मतलब 2 days अगो, अगो में क्या आ जाएगा आपका जैसे 2 days अगो, 2 weeks अगो, इस तरीके से चलेगा आपका। ठीक है, ये कुछ पास्ट के कुछ इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस के बाद फिर से समराइज कर लेते हैं हम, ऐसी एक्शन जो पास्ट में किसी डेफिनेट टाइम पर हुई हो, सीक्वेंशियल पास्ट बताने के लिए। तीसरा, पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज करते हैं हम। चौथा, अनरियल सिचुएशन बताने के लिए यानी कि प्रेजेंट टाइम की विश बताने के लिए पास्ट का यूज करते हैं। और कंडीशनल क्लोज में भी हमें पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। पास्ट सिंपल में आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करी जाती है, बहुत ही सिंपल है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, पास्ट सिंपल। आई होप आपको समझ में आएगा। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक द लेक्चर, subscribe the channel and share it. Thank you so much for watching today's lecture.